काल हूं। देवी सीता को चोंच मारकर भाग रहे कौवे के प्राण संकट में पड़ गए थे। श्री राम का बाण उसका पीछा कर रहा था। अंततः वो अपने पिता देवराज इंद्र के पास अपने मूल रूप में पहुंचा और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उनके चरणों में पड़ गया। मुझे बचा लीजिए पिताश्री, बचा लीजिए, मुझे रक्षा कीजिए मेरी। अरे इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो पुत्र? क्या हुआ तुम्हें? ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हारे प्राणों के पीछे पड़ा हुआ। हाँ पिताश्री, वो मेरे पीछे पड़ा है। कौन पुत्र? कौन पीछे पड़ा हुआ है तुम्हारे? वो बाण। बाण? कैसा बाण? किसका बाण? वो मेरा पीछा कर रहा है पिताजी, मेरी रक्षा कीजिए, वो मेरा वध कर देगा। पर हुआ क्या? कौन है ये दुस्साहसी? किसका साहस हुआ तुम पर बाण चलाने का? श्री राम ने चलाया है वो घातक बाण। श्री राम तुम पर बाण चलाएंगे? पर क्यों? क्यों पुत्र? क्या किया है तुमने? पहले मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए पिताश्री। नहीं पुत्र, पहले बताओ, तुमने कोई भूल की होगी। हाँ पिताश्री, मैंने देवी सीता का स्पर्श करना चाहा था पिताश्री। कौवे के रूप में मैंने उन्हें चोंच मारी। मुझे बचा लीजिए। देखिए वो बाण मेरी ही ओर आ रहा है पिताश्री। ओह, ये कैसा अधर्म कर दिया तुमने पुत्र, ये कैसा अधर्म कर दिया। अब संसार की कोई भी शक्ति तुमको नहीं बचा सकती। रामद्रोही की रक्षा कौन कर सकता है भला? ऐसा ना कहें पिताश्री, ईश्वर के लिए ऐसा ना कहें। देखो, अब तुम सिर्फ ब्रह्मा जी के पास ही जाओ, हो सकता है वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर ले। ब्रह्मदेव, आंखें खोलिए ब्रह्मदेव। देखिए, तीनों लोग कांप रहे हैं। लगता है किसी ने महाशक्ति का प्रयोग किया है। मैं ध्यान मुद्रा में वही देख रहा था देवी। भूलोक में राम ने ब्रह्म बाण का प्रयोग किया है। किंतु श्री राम तो जगत के रक्षक हैं। वो ऐसे बाण का प्रयोग क्यों करेंगे? अधर्मी को दंड देना भी तो श्री राम का धर्म है देवी। ऐसा कौन अधर्मी है जिस पर श्री राम का कोप बरस रहा है? थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए देवी, ये अभी आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। बचाइए ब्रह्मदेव, मुझे बचाइए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। देखिए, वो अधर्मी आ गया। बचाइए ब्रह्मदेव, मुझे बचाइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ देव, शरणागत की रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव। ये तो देवराज का पुत्र जयंत है। इससे कौन सी भूल हुई? इसने राम की भार्या सीता पर घात किया है देवी। बचाइए ब्रह्मदेव, ये बाण मेरा वध कर देगा चतुरानन, मेरा अंत कर देगा ये बाण। यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो राम के सामने नतमस्तक हो जाओ जयंत, इसी में तुम्हारा भला है। अन्यथा कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मैं उनका कोप सहन नहीं कर सकता देव, वो मुझे मार डालेंगे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है ब्रह्मदेव। तुम महादेव शिव के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हें बचा ले। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता जयंत। जाओ जयंत, जाओ। देखो, बाण तुम्हारी ओर बढ़ता चला जा रहा है। अपने प्राणों के भय से व्याकुल जयंत वेग से कैलाश की ओर उड़ चला। उसे विश्वास था कि महादेव तो हर शरणागत को अभय कर देते हैं, पर क्या राम के अपराधी को क्षमा कर सकेंगे महादेव? पीड़ा बढ़ती जा रही है स्वामी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। धैर्य रखिए सीते, मैं इस पर लेप कर देता हूं, पीड़ा दूर हो जाएगी। शरीर की पीड़ा तो दूर हो जाएगी भैया, किंतु मेरे मन की पीड़ा तो तब तक दूर नहीं होगी जब तक मैं उस नराधम को दंड न दे दूं।
चिंता ना करो लक्ष्मण, मेरे प्रहार से वो नहीं बच सकता। भैया, वो परम पिता ब्रह्मा और महादेव की शरण में है। यदि उन्होंने उसे शरण दी है तो भी ब्रह्म बाण के प्रभाव से उसे कोई नहीं बचा सकता। पर उसने ऐसा क्यों किया स्वामी? कौन सी भूल की थी मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? दुष्टों की प्रवृत्ति कभी नहीं बदल सकती सीते। उसने अवश्य आकर्षण वश ऐसा किया होगा। भाभी के प्रति ऐसे अपराध के लिए प्राण दंड मिलना चाहिए भैया। यदि उसने अपनी भूल स्वीकार नहीं की तो उसे प्राण दंड ही मिलेगा। स्वयं महादेव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी उसका सत्य जानते हैं। त्राहिमाम भोलेनाथ, त्राहिमाम, मेरी रक्षा करें भोलेनाथ। त्राहिमाम माहेश्वर, त्राहिमाम, मुझे बचा लीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए मेरी। राम के बैरी को हम कभी अभय नहीं कर सकते जयंत। तुम्हारा विनाश तो निश्चित है। नहीं महादेव, ऐसा मत कहिए। मुझे असहाय की सहायता कीजिए नाथ। जो संभव नहीं है उसकी चेष्टा मत करो जयंत। इस ब्रह्म शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर, अब कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? कौन मेरी रक्षा करेगा? ये कैसी भूल कर दी मैंने? नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि, मैं बड़े संकट में हूँ। मेरी सहायता करे देवर्षि। नारायण नारायण। मुझसे तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती इंद्रपुत्र, किंतु मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब तो तुम श्री राम की ही शरण में जाओ। वो ही तुम्हें बचाना चाहे तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। नारायण नारायण। जाता हूँ, श्री राम की ही शरण में जाता हूँ मैं। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, मुझे क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें मुझे। तुमने दुस्साहस किया है जयंत। मैं जानता हूँ, पर आप तो संसार के स्वामी हैं, सबके सहायक हैं, जगत के रक्षक हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ श्री राम, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे अपराध का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे। मेरा ब्रह्म बाण तो अब वापस नहीं हो सकता जयंत। मैं आपके चरणों में हूँ प्रभु, और आपके ये चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे क्षमा नहीं कर देंगे। जाने दे स्वामी, अब क्षमा कर दे इसे। इसने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। ठीक है सीते, तुम कहती हो तो मैं इसे क्षमा कर देता हूं, किंतु मेरा ब्रह्म बाण कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए इसे आंशिक दंड तो अवश्य मिलेगा। ठीक है स्वामी, कुछ भी कीजिए, पर इसके प्राण बचा लीजिए। ये ब्रह्म बाण तुम्हारी एक आंख की ज्योति छीन लेगा जयंत, जिससे तुम्हें सदा अपनी भूल का स्मरण रहे। जाओ जाओ, तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। वनवास की अवधि में देवराज के पुत्र जयंत पर राम का ये पहला प्रहार था। जयंत की एक आंख की ज्योति चली गई, किंतु इस घटना से ये स्पष्ट हो गया कि श्री राम अधर्म और अन्याय करने वाले को कभी क्षमा नहीं कर सकते। रामायण